मरियम नवाज शरीफ तो कह रही है वो कौम की माँ है यार। वो माँ है तो फिर दूध भी नहीं ना दे रही। माँ तो वो है ना जो बच्चों को पाले, वो तो रोजी भी खत्म कर रही है हमारी। बात तो सही है। दोस्तों, हमारी कौम को ये नहीं पता कि वजीर आजम का असल काम क्या होता है। ये लोग तो बस ये समझते हैं कि जो सड़कें, पुल और गटर बना दे वही सच्चा वजीर आजम होता है। मैं नहीं मानता। कहते हैं कि कानून गरीब का रखवाला होता है। सब झूठ कहते हैं। ये कानून गरीब का रखवाला नहीं बल्कि कोठे पर बैठी वो तो वाइफ है जो अमीर लोगों को मुयस्सर है, लेकिन बगैर पैसे वाले की तरफ देखना तो दूर उस पर थूकना भी पसंद नहीं करती। अगर देखा जाए तो खान की जंग जिना से बड़ी है, क्योंकि गोरे बेगैरत नहीं थे। वो कानून की बात करते, खुद उस पर अमल करते और दूसरों को भी कानून सिखाते थे। दोस्तों, सुअर खाने वाले ममालिक में खुशहाली और अमन इस वजह से है क्योंकि वो सुअरों को हाकिम बनाने के बजाय उन्हें खा जाते हैं। दुनिया में नमक पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, जबकि नमक हराम पैदा करने वाले ममालिक में साडा मुल्क पहले नंबर पर है। क्योंकि ये लोग इसी मुल्क में पैदा होकर इसी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मरियम नवाज को अवाम उनके मुंह पर गालियां निकालती है, लेकिन वो कहती हैं कि लोग उनके सामने खुशामद करते थकते नहीं। लगता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे हरामखोर सियासतदानों को उनकी माँ के जहेज में मिला था, जो ये हरामखोर इतनी बेदर्दी से इसको लूट रहे हैं और फिर मुल्क वालों से कहते हैं कि महंगाई खत्म हो गई है। अफसोस तो यह है कि सच की बात बोलने और गलत को गलत कहने पर नौजवानों को यूथिया कहा जाता है। पटवारियों को ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यूथिया यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसे बाजी का कसम यानी कि बहनोई कहा जाता है। पटवारियों को चाहिए कि गूगल पर जाकर चेक कर लें। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर हरामखोर सियासतदान अवाम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, लेकिन एक मुद्दत के बाद वो जुल्म खत्म कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हरामखोर हुकूमत की तरफ से पहले अवाम को मारा जाता है, फिर कूटा जाता है, फिर दरीका जाता है, फिर कूटा जाता है, पिछवाड़े पे लात मारकर फिर दरीका जाता है और आखिर में चुपेड़े मारकर बंदे को चुप करवा दिया जाता है। कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन ये माँ अपनी औलाद का जूस निकालकर खुद का दूध पूरा कर रही है। लो यार, लैलन बेच लो, सुक्कियां रोटियां बेच लो, पित्तल सिल्वर टीन डब्बा बेच लो, रद्दी किताबां बेच लो, अड्डे वाली जुतियां जॉगर बूट बेच लो, पानी वाले पैप। अवाम के घरों में घुसकर चपेड़े मुक्के मारे जाते हैं, औरतों को बेपर्दा किया जाता है और खुद हाजी सनाउल्लाह की औलाद बन जाते हैं। और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और अखलाकियात को पांव तले रोंदते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया। जली ना, तेरी भी जली ना। इस वीडियो में कैप्टन आर सफदर की हैसियत साफ नजर आती है कि नानी खुद सोफे पर बैठकर कैप्टन सफदर को स्टूल पर बिठाती हैं। इन्हें कैप्टन आर सफदर नहीं बल्कि कैप्टन चे सफदर होना चाहिए था। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ तालियां। पटवारी जलसों के अंदर बहनों को बेचकर नचवाते हैं और जबकि यूथिया यानी कि इनकी बाजी का कसम बात करे तो फिर मुंह फेर कर भागते हैं। अब सुनोगे 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 मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा नवाज शरीफ का जो आखिरी था, जब लंदन से आए थे मियां साहब, जिनकी फोटो दिखा के इलेक्शन लड़ा था, उस जलसे में अभी वीडियो दिखा दूं लड़कियां नाचती हुई तो डूब के मर जाओगे। बताओ। एक तो ये समझ नहीं आती, ये लोग आए दिन कोई जलसा करते हैं, शो करते हैं, खुद तैयार होकर आते हैं और कह देते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, कामयाब हो गया है। और आर्मी चीफ खुद देख रहे थे हर चीज, सीएम पंजाब देख रही थी, आपने पूरा आसमान किया। और पंजाब में 35 साल के बाद हॉर्स एंड कैटल शो आज हुआ है। ये खातून बैठी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? छोटे चेतन शहबाज शरीफ अभी भी चश्मा निकालने पर लगे हैं। लगता है कि ये चश्मा अवाम का खून निकालने को कहते हैं। यहीं से निकलेगा जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन।
अब इस वीडियो में ढेर सारे पटवारी इकट्ठे हैं। इन पटवारियों का नारा सुनने में ही लगता है कि ना तीर न बल्ला शेर दल्ला शेर दल्ला। तीर न बल्ला शेर गल्ला शेर गल्ला 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 तुम्हारी हमारे सियासतदान पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और तरीके इंसाफ वाले मुर्दा सिंध को जिंदा करने की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब को हमने अपने हालिया दौरा सिंध के बारे में बताया और सिंध में जो सूरत हाल है इस वक्त, जिस तरह सिंध के अवाम के हुकूक पे हमला है, सिंध के हारी के हुकूक पर हमला है, सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो अच्छा। पटवारी झूठ बोलने में इतने काबिल इस वजह से हैं कि उनकी माँ झूठ बोलने में बड़ी ही जबरदस्त है। कान खोल कर सुन लो, मोदी मेरा फोन नहीं उठाता, अमेरिका का सदर मुझे बुलाता नहीं। ये लोग सिंध जाए सिंधी, बलूचिस्तान जाए बलूची, पठानों के पास जाए तो पठान बन जाते हैं। मतलब कि हर मौसम में ये अबू बदलते हैं। मैं को आज तोड़ नाल बड़ी मुताबाद बिया मिलके बहुत खुशी हुई है। तुसी राजी हो? खैर ना लो नहीं। बिजली चोर जवाद अहमद भी सियासत के बारे में घटा नहीं जानता और ए दिन खान के खिलाफ दहाड़े मारता है। देखो पीछे पीछे तो देखो, किधर उधर देखो, मुर्गी है मुर्गी नहीं। सियासतदानों की चालाकियों की वजह से न्यूज वाले बेचारे अलग बेइज्जत होते हैं। मौजूद हूँ, नून लीग का गढ़ है ये। सर जी ऐसा ही नून लीग का गढ़ है। गढ़ गुड़ कोई नहीं भाईजान, इधर पीटीआई जीती है। आखिर मरियम नवाज सबकी माँ है, वो माँ जो दूध पिलाने के बजाय खून चूसती है। मरियम नवाज शरीफ तो कह रही है वो कौम की माँ है यार। वो माँ है तो फिर दूध भी नहीं ना दे रही। माँ तो वो है ना जो बच्चों को पाले, वो तो रोजी भी खत्म कर रही है। बात तो सही है। दोस्तों ये वो वाहिद खोता है जो सारे घोड़ों को मैदान से निकाल कर अकेला दौड़ा और फिर भी हार गया। सियासतदानों की अजीब तकरीरें इन्हें खुद समझ नहीं आती तो अवाम बेचारी कैसे समझेगी। परसों आपसे खिताब करूंगा और आटे को इंशाल्लाह पूरे अरे कहना क्या चाहते हो? आए दिन बेचारी मासूम अवाम को किसी न किसी गंदे काम में लगा दिया जाता है। अब पूरे मुल्क को ऊपर लगा दिया है। झुकते हैं, इस तरह झुकते हैं, इस तरह झुकते हैं। इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ, इनके इंजन धुआं दे रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि नानी साहिबा बूट बड़े अच्छे से पॉलिश करती हैं। साढ़े हुक्मरान खुद तरक्की नहीं कर पाते और दूसरों की तारीफों के पुल बांधते हैं। हम सिंधी है, ना पठान है, ना हाजिर है, ना सराइकी है, ना बलोची है, हम पठान है। इन हरामखोर सियासतदानों से मिलिए जिन्होंने बेचारी अवाम का 76 सालों से खून चूस लिया। अब ऐसे बेचारे बच्चों को माइक पकड़ा दिया जाएगा तो ये तो कंफ्यूज होंगे ही। तुम जी ABN न्यूज के साथ में हूँ शहजाद नवाज, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सॉरी आज ही मुस्लिम लीग नून के सीनियर